तो ये जो अल्लाह की राह में खर्च करने की बरकत है, इसका कोई बदल नहीं है। बड़ी बड़ी बीमारियां सदकों की बरकत से टल जाती है, बड़ी बड़ी मुसीबतें। हदीस पाक में आता है कि जब तुम सदका देते हो तो तुम्हारा सदका बलाओं से जंग करता है, बलाएं हार जाती है और सदका जीत जाता है। तो तुम पर जो आने वाली बलाएं हैं वो सदके की बरकत से टल जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने बीमारों का इलाज सदके की वजह से किया करो। यानी अगर कोई किसी को डॉक्टर ने कह दिया कि भाई इसको बड़ी बीमारी का डर है, जरा चेकअप कराना पड़ेगा और सोनोग्राफी कराना है, ये कराना है, वो कराना है, आप जाने से पहले सदका निकाल कर देखें, फिर उसकी बरकत दें। आप हॉस्पिटल जाने से पहले, दवाखाना जाने से पहले, किसी मुहिम पर जाने से पहले, किसी काम पे जाने से पहले सदका निकाल कर देखें। सफर पर जाने से पहले सदका निकाल कर देखें, उसकी अपनी बरकत है। और ये बुजुर्गों का तरीका था, सफर पे जाने से पहले, किसी नेक काम करने से पहले, हत्ता के पहले, अभी भी कुछ है लेकिन पहले, ये जो लोग मस्जिद के दरवाजे पे बैठते हैं ना भीख मांगने के लिए, तो लोग मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांगने क्यों बैठते हैं? क्योंकि मुसलमानों का ये तरीका था कि नमाज पढ़ने बाद में आते थे, पहले गरीबों को सदका देते थे कि सदके की बरकत से अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमाए। अब तो लोग देते भी नहीं, इसलिए लोग बैठते भी नहीं, ये बहुत कम बैठते हो, लोग आते हुए देते थे। इसी तरह वो दुआ कभी रद्द नहीं होती, वो दुआ कभी रद्द नहीं होती जिस दुआ से पहले सदका दे दिया जाता है। जिस दुआ से पहले सदका दिया जाए वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। सदके की बड़ी फजीलत है। बस एक आखिरी बात इस ज़िम्न में अर्ज कर दूं और फिर चूंकि मैं भी चाहता हूं कि वक्त पर जमात खड़ी हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसे तुम अपने बछड़े की परवरिश करते हो, बछड़ा समझते हैं सभी, सब मालेगांव वालों को बछड़ा, सभी जो गाय का बच्चा होता है बछड़ा, तो फरमाया जैसे तुम अपने बछड़े की परवरिश करते हो वैसे अल्लाह तुम्हारे सदके की परवरिश करता है। अल्लाह तुम्हारे सदके को पालता है। जैसे समझाने के लिए कहा कि तुम एक खजूर अगर अल्लाह की राह में सदका देते हो तो वो सदका तो फकीर के हाथ में गया। ये भी बहुत खूबसूरत बात है। अगर ये दिमाग में बैठ गई तो शायद सदके का ज़हन बन जाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम दे रहे हो, फकीर ले रहा है, मेरी तरफ देखे, तुम दे रहे हो, फकीर ले रहा है। बज़ाहिर आपका ज़हन क्या बोल रहा है कि मेरा सदका किसके हाथ में गया? किसके हाथ में गया? फकीर के। आका फरमाते हैं, फकीर के हाथ में तुम्हारा सदका जाने से पहले वो सदका अल्लाह के हाथों में पहुंचता है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह उसकी परवरिश करता है। यानी एक खजूर अगर तुमने दी तो अल्लाह उसको जन्नत की जमीन पे बो देता है और फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है। अब इस 1 से 10 निकलेगी, फिर उसको निकालो, फिर उसको बो, फिर उस 10 से 100 निकलेगी, फिर उसको निकालो, फिर इसको बो। अब ऐसा तो नहीं कि 4 महीने लगते हैं जन्नत में बोने और काटने के लिए, 6 महीने नहीं, दुनिया की जमीन की तरह नहीं। इधर बोया, इधर काटा, इधर बोया, इधर काटा, और क़यामत तक ये बोने और काटने का सिलसिला चलता रहेगा। और जब तुम क़यामत के दिन जाओगे तो वो सारा का सारा अजर अल्लाह तुम्हें अता फरमाए। 2 मिनट में एक बात और सुन लें, बड़ी खूबसूरत सी बात याद आई। सदका और खर्च करना अल्लाह की। देखिए, एक हद तक हम नमाजें पढ़ते हैं, कुछ लोग रोजे भी रखते हैं, लेकिन अल्लाह की राह में देने के मामले में लोग बड़े कंजूस हैं, नहीं देते। न वो गरीबों को देंगे, न वो मस्जिद में देंगे। हाँ, अपने पे खर्च करने की बारी आई तो फिर बहुत दिल खोल के खर्च करें।
याद रखना, जो हम अपने पे खर्च करते हैं वो जाय होता है, और जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं वो हमें रिटर्न मिलने वाला है। दुनिया में मिलेगा दौलत की शक्ल में, और आखिरत में मिलेगा सवाब की शक्ल में। इसको कहते हैं आम की आम गुठलियों के भी दाम।